हेलो दोस्तों, तो जैसा कि सितंबर के महीने में जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए हम ओजोन दिवस से संबंधित ओजोन परत के विषय में पढ़ेंगे कि ओजोन परत में ऐसी कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आज हम ओजोन दिवस मना रहे हैं। तो ओजोन परत कहाँ क्या है? ओजोन परत जो है पृथ्वी के वायुमंडल में जो है समताप मंडल जहाँ पर है, तो समताप मंडल में एक क्षेत्र है जहाँ पर ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है। ओजोन गैस की अधिकता जिस क्षेत्र में पाई जाती है, इसीलिए उस क्षेत्र का नाम ओजोन परत रख दिया गया है। इसकी जो ऊंचाई है वो 25 से 35 किलोमीटर के एरिया में जो ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का काम क्या है? तो ये सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें जो है उनको अवशोषित कर लेती है। तो ओजोन परत क्या है? ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस है। ओजोन एक गैस है जिसका हम शॉर्ट फॉर्म में O3 बोलते हैं। तो कैसे बनता है ओजोन गैस? ओजोन गैस बनता है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलने से जो है ओजोन गैस का निर्माण होता है। दूसरा, ओजोन परत है कहाँ पर? तो ओजोन परत कहाँ है? जब हम पृथ्वी से जो है वायुमंडल की ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले मिलता है हमें क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर जो है समताप मंडल है। तो क्षोभ मंडल के नीचे और समताप मंडल के क्षोभ मंडल के ऊपर और समताप मंडल के नीचे जो है ओजोन परत है यहाँ पर, जो कि 25 से 35 किलोमीटर की एरिया में पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो ओजोन गैस की जो है अधिकता है, लगभग 98 से 99% ओजोन गैस जो है इसी ओजोन परत में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम जो है ओजोन परत कर दिया गया है। अब हम ये समझेंगे कि ओजोन परत की उपयोगिता क्या है। तो इसकी उपयोगिता क्या है? क्या हो सकती है इसकी उपयोगिता? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अपने में अवशोषित कर लेती है। यही इसकी सबसे प्रमुख उपयोगिता है। क्योंकि जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं जिनका नाम परावैंगनिक किरण है या जिसे अल्ट्रावायलेट रेज भी कहा जाता है, वो मानव शरीर या पृथ्वी पर निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सभी को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाएगी। तो परावैंगनिक किरणों को जो है अवशोषित कर लेता है। परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। दूसरा कि ओजोन रिक्तीकरण क्या है, जिससे बार बार जिसकी वजह से ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। तो ओजोन रिक्तीकरण क्या है? ओजोन रिक्तीकरण को जो है ओजोन छिद्र भी कहा जाता है। जिसकी जिसकी जिसको हमें पता जिसके बारे में हमें पता चला 1985 में, ओजोन रिक्तीकरण। तो ओजोन रिक्तीकरण या ओजोन छिद्र, ठीक, दोनों एक ही बातें हैं। ओजोन छिद्र। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओजोन की मोटाई जो मापी जाती है उसे मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ओजोन की मोटाई को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कौन सी यूनिट? तो डॉप्सन। ये डॉप्सन कौन थे? तो डॉप्सन एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे जिन्होंने ओजोन परत के बारे में विशेष अध्ययन किया था। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, ठीक। इनका पूरा नाम था GVA डॉप्सन। तो GVA डॉप्सन को सम्मान देने के लिए जो है ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है वो डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है, जो GVA डॉप्सन को एक सम्मान प्रदान किया गया। अब ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जा रही है, तो डॉप्सन यूनिट में जो मोटाई मापी जाती है वो ओजोन परत की होनी चाहिए 25 से 35 किलोमीटर के एरिया में। अगर कहीं पर 25 से 35 किलोमीटर की एरिया से कम क्षेत्र में जो ओजोन गैस पाया जाता है तो उस स्थिति को जो ओजोन रिक्तीकरण कहा जाता है। इसके बारे में हमें सबसे पहले पता कब चला? तो 1985 में जो है अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के एक दल ने जो है अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के एक दल ने
अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर जो है ये अनुमान लगाया कि ओजोन परत में जो है छिद्र हो रहा है, मतलब कि ओजोन परत की मोटाई में जो है कमी आ रही है। अब इस मोटाई में कमी आने के कारण जो है एक प्रमुख चिंता का कारण बन गया, क्योंकि ओजोन परत जो अभी तक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, अगर वो पृथ्वी पे आएंगे तो पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के लिए बहुत ही हानिकारक या घातक प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो जो वैज्ञानिक इसके बारे में बताए थे उनका नाम है जोनाथन सैंकलिन ने जो है ये बताया कि ओजोन परत में क्षय हो रहा है। कहां पर बताया था? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। जोनाथन सैंकलिन। ये प्रभाव 2 और देशों में देखने को मिल रहा है, जिनमें सबसे पहला देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी ये स्थितियां दिखाई दी हैं कि ओजोन परत का रिक्तीकरण हो रहा है, जिसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। और दूसरा है न्यूजीलैंड। फिर तो दूसरा न्यूजीलैंड। तो ये ओजोन परत के रिक्तीकरण के बारे में हमें 1985 में पता चला था। इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए ओजोन परत को बचाने के लिए, उनमें कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं, ठीक, जिसकी वजह से ओजोन परत को बचाया जा सके। सॉरी दोस्तों, ओजोन परत के रिक्तीकरण के बाद हम ये समझेंगे कि ओजोन परत के जो रिक्तीकरण है उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। तो ओजोन परत के रिक्तीकरण के पीछे के कारण, रिक्तीकरण के कारण, ठीक, तो कौन से कारण हो सकते हैं? तो इनमें से 2 परमाणु सबसे प्रमुख हैं। एक का नाम है क्लोरीन और दूसरे का नाम है जो है ब्रोमीन। एक क्लोरीन परमाणु से जो है 1 लाख ओजोन परमाणु नष्ट हो जाते हैं। जब एक क्लोरीन परमाणु एक ओजोन परमाणु से मिलता है, ओजोन परमाणु से मिलता है, जब एक क्लोरीन परमाणु ओजोन गैस से मिलता है तो 1 लाख ओजोन परमाणु जो है नष्ट हो जाते हैं इसकी मिलने से जो है। अब हम ये जानते हैं कि ओजोन जो ये क्लोरीन और ब्रोमीन गैसें हैं वो कहाँ से निष्कासित होती हैं? तो उनको निष्कासित होती हैं CFC कौन सी गैस है? CFC गैस है जिसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ से निष्कासित होता है? तो जो हम जैसे रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, इसके अलावा हम AC यूज करते हैं, ठीक, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, सॉल्वेंट्स, पेंट, अग्निशामक, ये सारी जो उपभोग की वस्तुएं हैं, ठीक, तो उनसे जो है CFC ये दोनों चीजें निष्कासित होती है, CFC और HCFC। इसके अलावा मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड से जो है ब्रोमीन नामक गैस निकलती है। तो ब्रोमीन किससे निकलती है? मिथाइल ब्रोमाइड से। इसके अलावा नाइट्रोजन यौगिक हैं, नाइट्रोजन यौगिकों में जो है तीन है। एक का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड को जो है NO से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड को NO2 से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसे N2O कहा जाता है, N2O। तो ये 3 नाइट्रोजन यौगिक हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो अन्य कारक हैं, जैसे कि जो एरोप्लेन होती है, एरोप्लेन से निकलने वाला जो धुआं होता है वो भी ओजोन परत को जो है नुकसान पहुंचाता है। तो ओजोन परत की संरक्षण को लेकर कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय अभी तक सहयोग हुए हैं, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो कौन कौन से सहयोग हुए हैं?
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओजोन परत के रिक्तीकरण या ओजोन छिद्र के विषय में हमें जानकारी कब मिली? 1985 में। जब हमें 1985 में इसके बारे में जानकारी मिली तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच जो है इसके संरक्षण के लिए जो है सहयोग जो है करने के लिए अपने अपने उद्देश्य निर्धारित किए कि ओजोन परत को कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में सबसे पहले जो प्रयास है उसका नाम है वियना कन्वेंशन या वियना समझौता। वियना, जैसा कि हम जानते हैं, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक, ऑस्ट्रिया कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया जो है यूरोप महाद्वीप में है। वियना समझौता कब हुआ था? तो वियना समझौता हुआ है जो है 1985 में। और 1985 हमें क्या पता चला कि ओजोन परत में जो है छिद्र हो रहा है। तो हमें कब पता चला है? 1985 में। जब हमें पता चला तो हम जो है वियना समझौता के माध्यम से जो है उसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है हम प्रयास शुरू कर दिए। तो सबसे पहला समझौता वियना समझौता है। इसमें सबसे पहला काम जो किया गया वो था कि जो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसको जो है निगरानी करने की बात की गई कि CFC पर जो है निगरानी की जाएगी। दूसरी बात कही गई कि ओजोन परत के संरक्षण को लेकर जो है ओजोन परत संरक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है संरक्षण पर शोध के लिए अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये दो मुख्य प्रावधान वियना समझौता में किए गए थे कि ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है तो ओजोन परत को संरक्षण के लिए जो शोध किया जाएगा वो सभी देश आपस में मिलकर अंतर सरकारी सहयोग के माध्यम से उसका संवहन करेंगे, जो भी खर्चा आएगा। दूसरा समझौता था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो ओजोन परत के संरक्षण को लेकर सबसे महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है और इसे सबसे सक्सेसफुल या सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय प्रयास माना जाता है। अभी तक इस तरह का कोई अन्य दूसरा समझौता नहीं हुआ पर्यावरण को लेकर या किसी भी अन्य मुद्दे में कि जो इतना अधिक सफल रहा हो, इसलिए इसे सबसे सफलतम कन्वेंशन कहा जाता है अभी तक का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था 1987 में। 1987 में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग सभी देश उपस्थित हुए मॉन्ट्रियल में और वहां पर एक प्रस्ताव लाया गया ओजोन परत के संरक्षण को लेकर, जिस पर हस्ताक्षर हुआ 1989 में। हस्ताक्षर कब किया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ 1989 में। भारत ने कब इस पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया 1992 में। भारत ने 1992 में इस पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के क्या प्रावधान थे? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो सबसे प्रमुख प्रावधान है वो था कि CFC जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, उसके उत्पादन और उपभोग दोनों पर जो है नियंत्रण करना या दोनों की निगरानी करना था। CFC के उत्पादन, क्योंकि CFC सबसे प्रमुख गैस है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में, तो CFC या ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो गैस हैं उनके उत्पादन और उपभोग पर जो है निगरानी स्थापित करना। अब हम ये जानेंगे कि अगला कौन सा समझौता था। तो तीसरे समझौते का नाम है जो है किगाली समझौता। किगाली समझौता कब किया गया? ये सबसे लेटेस्ट समझौता है, अभी जल्दी हुआ है, आज से करीब 7 साल पहले 2016 में। तो किगाली कहाँ पर है? किगाली रवांडा की राजधानी है। किगाली जो है रवांडा की राजधानी है। ये समझौता हुआ है 2016 में। किगाली समझौता कब किया गया? 2016 में किया गया है। किगाली समझौता के माध्यम से जो है किगाली समझौते के माध्यम से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया और उसे
आधुनिक नियमों के अनुसार बनाया गया ताकि ये समझौता प्रासंगिक रह सके। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो है प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया, जैसे कि नाइट्रोजन यौगिक जो है इनको नियंत्रित किया जा सके, ताकि क्योंकि नाइट्रोजन यौगिकों के माध्यम से भी ओजोन परत का जो है बहुत अधिक क्षरण होता है। तो नाइट्रोजन यौगिकों को जो नियंत्रित करने के लिए किगाली समझौता के द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया। इसके बाद हम ये जानेंगे कि जो ओजोन दिवस है, तो ओजोन दिवस कब से मनाया जा रहा है और उसे मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो ओजोन दिवस कब से मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो है पहली बार 1994 में जो है 1994 में यूएनओ जो है, जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है 16 सितंबर की तारीख को जो है 16 सितंबर की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में घोषित किया। किसके रूप में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब घोषित किया। तो 1994 में घोषित किया। आखिर 16 सितंबर की तारीख क्यों चुनी। कोई और तारीख चुन सकता था। तो 16 सितंबर की तारीख को चुनने के पीछे जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि इसी दिन जो है 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण को लेकर सबसे महत्वपूर्ण जो है समझौता है, जो हम कह सकते हैं कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए मील का पत्थर है। तो ओजोन परत के संरक्षण को लेकर जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे महत्वपूर्ण समझौता है। इसीलिए 16 सितंबर की तारीख को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में घोषित किया गया। इसे निर्धारित करने के लिए जो है इसका उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों को जो है जागरूक किया जा सके, जिससे ओजोन परत के संरक्षण में सहयोग मिले। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि इस वर्ष की थीम क्या है। तो इस वर्ष की जो थीम है उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। थीम क्या है। तो नाम है थीम का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर। and reducing the climate change। तो ये इस वर्ष की जो है थीम है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ओजोन परत को लेके थी, जिसके बारे में जो जानकारी हमने आपके साथ शेयर की, ठीक। तो ये आपके बहुत सारे एग्जामों में फ़ायदा कर सकता है। तो ये इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। धन्यवाद।